दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए मज़ेदार होता है, वहीं कुछ स्टूडेंट्स तो मैथ्स के नाम से भी डरते हैं। उनके डरने का कारण साफ होता है कि वो मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं पाते। मैथ्स से डरने वाले सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि आखिर ये मैथ्स के टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो मैथ्स को इतने अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त मिस्टर प्रोटोन लाया हूँ आपके इन सवालों के जवाब कि मैथ्स पढ़ने की राइट टॉपर स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सो इस बार सिर्फ आपकी असल समस्या का समाधान होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों किसी भी फील्ड में सफलता पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस है तो आपकी सफलता तय है। सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले ये मानना छोड़ना होगा कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो। इंस्टेड आप अज्यूम करो कि आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो। इससे आपका डर खत्म हो जाएगा और साथ ही आप मैथ्स को मेंटल प्रेशर नहीं समझोगे। आपने ये तो सुना ही होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। रीजन नंबर 2, कंसीडरिंग मैथ्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही करते हो कि मैथ्स को भी बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स की तरह ही समझते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैथ्स एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, यानी आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एनालिसिस पे ही मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मैथ्स को पढ़ते वक्त सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो। अगर आप फॉर्मूला कहीं से देखकर मैथ सॉल्व करते हो तो याद रहे एग्जाम टाइम में फॉर्मूला कहीं से देख नहीं पाओगे आप। सो ऐसे में आपको अपने माइंड में फॉर्मूला रखने होंगे। तो किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूलाज को याद कर लो। और अब बारी है रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, जो कि आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। फ्रेंड्स डायरेक्ट बुक लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने आपको नहीं बैठना, बल्कि चैप्टर स्टार्ट होने के बाद आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। आप उन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उस दिन ही आपके टीचर आपको उसका कंसेप्ट समझाएंगे। आपको क्लास में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रहना है ताकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपको उसके कंसेप्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो फॉर्मूला एंड चैप्टर कंसेप्ट को पहले माइंड में उतार लो, देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आपको मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ पेशेंस। फ्रेंड्स मैथ्स में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैथ्स में आपको कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन आपको एक बार में नहीं मिलेगा। कई बार सॉल्व करने के बाद आपको उस प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को बारीकी से समझना होगा। आप ट्राई करो कि जब भी आप कोई चैप्टर सॉल्व करो तो उसके वो क्वेश्चंस जो आपको हार्ड लगते हैं, समझ नहीं आते, उनको पेंसिल से मार्क कर लो और रिवीजन करते टाइम उनको दोबारा सॉल्व करो। ऐसे ही आप दोबारा उन क्वेश्चन को मार्क करो जो कि आपको अब की बार भी हार्ड लगे। इस बार कुछ क्वेश्चंस और कम हो जाएंगे एंड जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करो देन उनको भी सॉल्व कर लो। जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ रिवीजन करते रहो। आखिर में आप पाओगे कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। यहाँ आपको मार्क करने के लिए पेंसिल का यूज़ करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आ रही है तो आप उनको अनमार्क कर सको या मिटा सको। ये टेक्निक आपकी काफ़ी मदद करेगी। एंड हाँ दोस्तों याद रखना, अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। साथ ही शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड ऐसी ही मज़ेदार एंड हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।